understand that the DM of Uttarkashi has arrived on the spot, and in fact the Chief Minister is also supposed to reach there shortly. Remember, this rescue operation was supposed to get over last night itself, but then there were some last-minute obstacles that Barkha and Abhishek were just describing, because of which the work was halted for almost around 6.5 hours. And now we're given to understand that in 1.5 hours we will see results. We'll see the miraculous rescue operation complete. And we have Barkha and Abhishek on the broadcast, continuously getting us every live update. Barkha and Abhishek, the DM of Uttarkashi has arrived. The CM will also reach there any time now. बिल्कुल स्वाति, डीएम यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जिस तरह की हलचल यहाँ पर थी उससे साफ तौर पर यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी क्षण जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तैयारी क्योंकि देखिए पूरी तरह से कर ली गई है। खुद ट्वीट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया था, ये कहते हुए कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, अब पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जब जिस तेजी से चल रहा है तो उनसे मुलाकात करने के लिए वो उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। उनकी भी मौजूदगी यहाँ पर रहेगी, वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। समय जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर लग सकता है क्योंकि अभी देखिए थोड़ी सी अड़चने यहाँ आ रही हैं। वो जो गार्डर वहां पर फंसा हुआ था, जब उसको काटने के प्रयास किए गए, फिर काम शुरू हुआ, तो अब थोड़ा सा आगे जाकर वो फिर से वहां पर सामने आ गया है। और ये कहा जा रहा था, जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की समस्या जो है वो आ सकती है, ये परेशानी हो सकती है और वो भी हो भी रही है। जब 42 से 43 मीटर तक पहुंचे थे तब भी वहां पर देखिए थोड़ा सा जो थोड़ी सी मुश्किलें थी वो यहाँ हुई थी। ऑफिशियल्स ने बताया था कि ऑगर मशीन की सबसे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो नॉर्मल अभी देखिए जिस नॉर्मल पावर से यहाँ पर इस पूरे के पूरे रबल को ड्रिल किया जा रहा है, जो मलबा वहां पर है उससे हटकर उससे ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था क्योंकि इतनी ज्यादा समस्या वहां पर हो गई थी। उसके बाद काम स्मूथली हुआ, काफी आगे तक पहुंच चुका है, बहुत आगे तक पहुंच चुका है, अंतिम चरण में है। लेकिन उस अंतिम चरण में भी ये जो परेशानियां आई है अभी फिलहाल उनसे पार पाना यहाँ पर ऑफिशियल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्रीफिंग जब लगातार की जा रही थी तो ये बात कही गई थी कि आप सिर्फ ये उम्मीद करें, ये प्रे करें, पूरा देश इस बात को लेकर प्रार्थना जरूर करे कि ये आगे की जो अड़चने हैं वो किसी तरह से भी सामने ना आए, क्योंकि अगर अड़चने नहीं होंगी तो ये पूरा का पूरा काम जो है वो बहुत जल्दी से पूरा किया जा सकेगा। लेकिन देखिए हमने उम्मीद की थी कि हो जाएगा पूरा, और देखिए उम्मीद अभी भी है, उम्मीद है बहुत जल्द ये काम पूरा होगा, बहुत जल्द वो तमाम लोग बाहर निकल आएंगे। बस थोड़ा सा और इंतजार, सिर्फ थोड़ा सा और इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब ये जानकारी, क्योंकि काम लगातार हो रहा है, हमें बाहर तक अगर ऑगर मशीन की आवाज सुनाई दे रही है तो आप समझिए स्वाति अंदर तक कितनी ज्यादा आवाज होगी। वहां अंदर जो वो फंसे हुए लोग, उनको आवाजें जब पहुंच रही हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि बस अब लोग उन तक पहुंचने वाले हैं। अभिषेक, ये बातें आ रही थी कि अंदर बहुत खुशी का माहौल था जब उन्होंने आवाजें सुनी थी। बिल्कुल, देखिए हमारी जब बात हुई थी, भास्कर खुलवे साहब से भी बात हुई थी और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। हमने जब उनसे पूछा कि उस तरफ क्या आपको देखने को मिला, क्या सुनने को मिला, तो उन्होंने सीधे रूप से कहा था कि जैसे ही उनको इस बात का एहसास हुआ तो उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत उनसे बात भी हुई और काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। और उन्होंने कहा था जोश जो उन सभी लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है वो बहुत हाई है। देखिए इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर उन्हें भी अपने निकलने का बाहर इंतज़ार है, उनके परिजनों को इंतज़ार है, पूरे देश को इंतज़ार है। आज पूरे 12 दिन हो गए, आज जितनी इंतज़ार की घड़ियां जो हैं अब कुछ ही पलों में वो ख़त्म हो जाएंगी। और आने वाले समय में देखिए अब जो तैयारियां लग रही हैं, जो जैसे जिलाधिकारी पहुंच गए, निश्चित तौर पर कुछ न कुछ अंदर जरूर ऐसा हुआ है कि जिलाधिकारी को यहाँ पर आकर अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट चेक करने आना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, लगातार मुख्यमंत्री सुबह से यहाँ पे समीक्षा कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से पूछ रहे हैं, नोडल ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर देर क्यों लग रही है, आखिर गार्डर को काटने में इतना समय क्यों of the entire situation, and of course wanting to know what is taking so much time and how much more will we have to wait for the rescue operation to complete. Barkha and Abhishek, for the moment, thank you for getting us those details. We'll keep coming back to you for updates. A quick break.